हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे कि किडनी डिजीज़ से रिलेटेड स्किन में क्या-क्या चेंजेस आते हैं, क्या-क्या चेंजेस हम नोटिस करते हैं और क्या-क्या चेंजेस स्किन में आपको परेशान कर रहे होते हैं, जो कि किडनी डिजीज़ से रिलेटेड होते हैं। तो जो पहला जो स्किन के अंदर चेंज आता है, वो होता है ड्राई स्किन। अगर आप एडवांस किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो आपकी ड्राई स्किन होगी। स्किन फिश लाइक स्केलिंग उसके ऊपर प्रेजेंट होगी और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होगी। तो अगर आप डायलिसिस पर है, अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पर है या फिर एडवांस किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, अगर उसको मालूम भी नहीं है या फिर अभी वो डायग्नोज नहीं हो पाया, कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है या फिर ट्रीटमेंट ले भी रहा है, तभी उसकी ड्राई स्किन होगी। तो इस सिम्टम को आपको ऑब्जर्व करना है, ये किडनी से इसका रिलेशन है। सेकेंड जो सिम्टम आता है स्किन में, वो होता है इचिंग। किडनी डिजीज़ के केसेस में आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा खुजली प्रेजेंट होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर इचिंग महसूस होती है। इचिंग के साथ आपको ये इचिंग आपकी बॉडी पार्ट में कहीं पर भी और किसी टाइम भी आपको इचिंग फील हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में कोई इरप्शन नहीं है, कोई दाने नहीं है और आपको सूखी खुजली ड्राई इचिंग हो रही है, तो ये एक सिम्टम है कि आपकी किडनी में कुछ गड़बड़ हो रही है, किडनी में कोई डिजीज़ है, ठीक है? तो इचिंग प्रूराइटिस जिसको हम बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि एक सिम्पटम है, ये किडनी डिजीज़ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। थर्ड सिम्पटम हम जो नोटिस करते हैं स्किन में, वो होते हैं रैशेज़। रैशेज़ आ जाते हैं, रैशेज़ मतलब कुछ इरप्शन प्रेज़ेंट होते हैं, रेडनेस आ जाती है, कुछ दाने आ जाते हैं। ये अगर आपको महसूस हो रहे हैं और अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई अदर सिम्पटम आ रहे हैं, तो ये भी आप रिलेट कर सकते हैं कि किडनी डिजीज़ से जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, उसकी बॉडी में सिम्पटम आ सकते हैं। फोर्थ जो सिम्पटम स्किन पर आता है, वो आता है कैल्शियम डिपॉजिट हो जाते हैं स्किन पर। कैल्शियम डिपॉजिट स्किन पर जॉइंट्स पर होंगे, जॉइंट्स नेल्स के यहाँ पर होंगे या फिर एल्बो जॉइंट पर प्रेजेंट होंगे, और जो उसका कलर होता है वो वाइट डिपॉजिट आपको फील होने लगता है। अगर एडवर्स किडनी डिजीज़ से आप सफ़र कर रहे हैं, तो वो वाइट डिपॉजिट, कैल्शियम डिपोजिशन आपको दिखेगा और वो काफ़ी पेनफुल होता है। ये कंडीशन पेनफुल होती है। तो कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है जॉइंट्स पर, हाथों के जॉइंट्स पर, पैरों के जॉइंट्स पर किडनी डिजीज़ के पेशेंट में। फोर्थ सिम्पटम आता है ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। ब्लिस्टर्स बोलते हैं जब आपको कुछ फोड़ा हो जाता है, उसमें आपके पस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको ब्लिस्टर बोलते हैं। तो कोई भी पेशेंट अगर किसी डिजीज़ से, क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र करता है, तो उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो हमारी स्किन पर सिम्पटम्स आते हैं। स्किन सिम्पटम देती है, स्किन के ऊपर इरप्शन, इचिंग, ब्लिस्टर्स प्रेजेंट होने लगते हैं। तो ये एक कॉज हो सकता है, एक सिम्पटम हो सकता है कि आपकी डिजीज़ आपकी किडनी एडवर्सली अफेक्ट कर रही है या फिर उसके अंदर कुछ एडवर्सली डिजीज़ हो रखी है। नेक्स्ट जो सिम्पटम होता है, वो होता है नेल चेंजेस। नेल के बेड पर जो चेंजेस आते हैं, आपके नेल के कलर चेंज हो जाते हैं, नेल में वाइटनेस, वाइट बैंड आपको दिखने लगता है। अगर आपके नेल में वाइट बैंड है, एक से ज़्यादा नेल में या 2-3 नेल में आपके वाइट बैंड दिख रहा है, तो वो एक सिम्पटम हो सकता है कि आपकी किडनी डिजीज़ है, या फिर अगर आप किडनी पेशेंट है, तो अगर आपको ये सिम्पटम दिख रहा है, तो ये स्किन चेंजेस नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं किडनी डिजीज़ में। नेक्स्ट जो सिम्पटम है, वो है लंप प्रेजेंट होगा आपके एब्डोमेन में। अगर आपको कुछ लंप दिख रहा है, लंप का मतलब होता है कुछ ओवरग्रोथ अगर आपको महसूस हो रही है अपने एब्डोमेन में, तो वो एक किडनी डिजीज़ का एक सिम्पटम होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप किडनी पेशेंट हैं, अगर आपकी किडनी में कुछ डिज़ीज़ है या फिर कुछ एडवर्सली डिज़ीज़ है, तो आपके हाथों पैरों में या फिर आपके पेरिफेरल लिम्फ जॉइंट्स में आपको स्वेलिंग महसूस होती है, एडीमा महसूस होता है। एंड अगर कहीं पर किसी को स्वेलिंग होती है, तो स्वेलिंग जहाँ पर होती है, वहाँ पर भी आपको इचिंग और रेडनेस फील होती है। एंड किडनी डिजीज़ के पेशेंट में जो एडिमा होता है, उसको पिटिंग एडिमा बोलते हैं, कि अगर आप हाथ लगाएंगे तो वो गड्ढा हो जाता है उस स्वेलिंग में, और वो गड्ढा ख़त्म हो जाता है जैसे ही अपना आप फिज़िकल टच या फिर फिज़िकल प्रेशर हटा रहे हैं, ऐसे ही वो स्वेलिंग ठीक हो जाती है, या फिर वो जो गड्ढा हुआ है स्वेलिंग में, वो ठीक हो जाता है। तो इसको बोलते हैं पिटिंग एडिमा। तो ये दूसरी स्वेलिंग से डिफरेंट होती है, किडनी की स्वेलिंग से अलग। ये जो स्वेलिंग होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है
जो अदर किसी डिज़ीज़ में हमें मिलती है, क्योंकि इसमें पिटिंग एडिमा में मिलता है, स्वेलिंग इसको हम बोलते हैं पिटिंग एडिमा। तो ये कुछ स्किन चेंजेस होते हैं जो कि हम नोटिस करते हैं एक किडनी पेशेंट में, किडनी डिज़ीज़ के पेशेंट में। तो अगर आपको ऐसे कोई चेंजेस अपनी स्किन में फ़ील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा इचिंग महसूस हो रही है, सीवियर इचिंग आपको महसूस हो रही है, या फिर आपकी स्किन बहुत ड्राई रहने लगी है। अगर आप बहुत अच्छे से पानी अगर वाटर कंज़्यूम कर रहे हैं, वाटर इनटेक अच्छा है आपका, अच्छे से डाइट भी ले रहे हैं, स्टिल आपकी स्किन में बहुत ड्राइनेस आपको फ़ील हो रही है, इचिंग आपको फ़ील हो रही है, इरप्शंस आपको दिख रहे हैं, या फिर आपके पैरों पर, हाथों पर, या फिर फेस पर पफ़ीनेस भी है। आँखों के नीचे आपको पेरिऑर्बिटल एडिमा भी अगर हो रहा है, तो ये फिर कुछ संकेत है, कुछ सिम्पटम्स है, ये आपको बता रहे हैं कि आपकी किडनी में कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है, डिज़ीज़ हो रही है, और आप इनको इग्नोर नहीं कीजिएगा। अगर आपको ऐसे कुछ सिम्पटम अपनी स्किन पर महसूस हो रहे हैं, तो आप मुझे डॉक्टर महिमा को कंसल्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी हेल्प करेगी, आपकी किडनी को ठीक करने में, आपके सिम्पटम्स को ठीक करने में।